हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो टॉपिक देख के आज का पता लग गया होगा आपको कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट टॉपिक पे जंप नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रो लेता हूँ और उसके बारे में आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम अपने टॉपिक पर पहुँचेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बात कर लेता हूँ। इफ़ यू रिमेंबर, आपको याद होगा a प्लस बी की होल पावर 2 फॉर्मूला, यू नो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड सिमिलरली आपने a प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा हुआ है। इसको हम लोग क्या करते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ये जो सारे के सारे फॉर्मूले आते हैं, आई नो यू नो द प्रूफ, आपको प्रूफ मालूम होगा। जैसे a प्लस बी को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट a प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर दें a प्लस बी से, यू विल गेट दिस वन। बट अगर क्यों ना आपके पास यहाँ से डॉट 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 के अगर आपके पास a प्लस बी की होल पावर n आ जाए और n की वैल्यू आपके पास ये 2 3 ना होके इससे बड़ी है, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे भी आपको इसकी वैल्यू इजीली मिल सकती है। उसके लिए हमें ये सब अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये सब फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। वी विल अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। तो अब बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है? बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि जो फर्स्ट वाली टर्म है उसकी पावर जो है वो डिक्रीज होती जाती है, और जो सेकंड वाली है उसकी पावर क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। मैं यहाँ पे भी आपको शो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, तो यहाँ पे देखो a की पावर क्या है 2, तो b की पावर क्या है 0। नेक्स्ट a की पावर 1 थी तो b की पावर भी कितनी थी 1 थी। और लास्ट में देखो a की पावर 0 हो चुकी है और b की पावर 2 हो चुकी है। तो देखो आप देख सकते हो कि इस तरह से a की पावर डिक्रीज होती जा रही है और b की पावर इंक्रीज होती जा रही है। और एक थिंग आप मेक श्योर करिए, यहाँ पे देखिए ये दोनों की पावर्स का सम हमेशा कितना रह रहा है, 2 रह रहा है। देखो 1 + 1 अगेन 2, 0 + 2 अगेन 2। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी कैन राइट इट एज a का क्यूब b का 0, नेक्स्ट 3a स्क्वायर b1 3a1 b स्क्वायर प्लस a0 b क्यूब। अगेन देख लीजिए हर एक स्टेप में a की पावर डिक्रीज होती जा रही है और b की पावर इंक्रीज होती जा रही है, और दोनों पावर्स का अगर हम सम करते हैं यू विल गेट द 3। देख सकते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे n आ जाए तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं। आई होप कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आपको मालूम होगा। मैंने अपने चैनल पे कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट नहीं लिया है, इसको मैं थोड़ी देर बाद मिलूंगा। फिलहाल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि आपके कॉम्बिनेशन आता है। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है हमारे पास, NC0 a की पावर, आई टोल्ड यू a की पावर क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और b की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, a की पावर क्या हो जाएगी n-0 और b की पावर क्या आएगी 0। जो भी यहाँ लिखा होगा वही लिख देना। नेक्स्ट NC1, हमने यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर होता है दैट इज योर r, उसकी वैल्यू हमने बढ़ा देनी है। तो क्या बनेगा, a की पावर n-1 और b की पावर 1 आ जाएगी। सिमिलरली NC2, a की पावर हो जाएगी n-2 और b की पावर हो जाएगी 2, और इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। एट लास्ट में आपके ऊपर नीचे टर्म्स दोनों सेम हो जाएगी, तो हो जाएगा NCn, a की पावर 0 और b की पावर आपके पास आ जाएगी n। तो इसे बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम। अब ध्यान रखिए यहाँ पे आपको जो कॉफिशिएंट है, जैसे इसमें देखिए कॉफिशिएंट क्या है 1 2 1, यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या था 1 3 3 1, और यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, ये सब है। अब इन कॉफिशिएंट्स को करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी होती है जो कि हमें देता है पास्कल्स ट्रायंगल। तो यहाँ से हमारे पास कंसेप्ट आ जाएगा नेक्स्ट पास्कल्स ट्रायंगल्स का। तो अगला जो टॉपिक है हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल्स का लेंगे, और मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप a प्लस बी की पावर 4 5 6 7 या लाइकवाइज आप कैसे भी कह सकते हैं, सबकी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी देखेंगे अभी। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं पास्कल्स ट्रायंगल्स। तो पास्कल्स ट्रायंगल्स में जैसे मैंने आपको बताया कि पास्कल्स ट्रायंगल्स आपको क्विकली बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने में मदद करता है, मतलब आपको कॉफिशिएंट्स की वैल्यू दे देता है। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आता है इंडेक्स। अब ये इंडेक्स क्या डिसाइड करेगा, इंडेक्स डिसाइड करता है कि आपके पास पावर क्या है, और नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी तरह कॉफिशिएंट्स। ठीक है, सो हम इंडेक्स और कॉफिशिएंट्स के हम लोग वैल्यूज मालूम कर सकते हैं किससे, पास्कल ट्रायंगल से। तो सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू होती है, इंडेक्स को डिनोट करते हैं n से। अगर आपकी n की वैल्यू 0 है तो उस टाइम आपका कॉफिशिएंट कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास कॉफिशिएंट कितना आएगा 1 आएगा। और अगर n की वैल्यू आपके पास 1 है तो कॉफिशिएंट आपके पास कैसे आएगा, ध्यान से देख लीजिए। आपको बनाना है ये ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये इन्वर्टेड बनेगा। तो यहाँ पे आएगा आपके पास 1 और 1। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 2 आएगी तो आपके पास याद रखना है कितने कॉफिशिएंट्स आएंगे, 2 से 1 ज्यादा आएगा। तो आपके पास यहाँ पे भी ट्रायंगल बनेगा, यहाँ भी ट्रायंगल बनेगा, तो बन जाएगा 1, इन दोनों को प्लस कर लीजिए 2, और एंड में फिर से अगेन 1 आएगा। नेक्स्ट अगर n की वैल्यू 3 आती है तो आपके पास कितने कॉफिशिएंट्स आएंगे, आपके पास 4 कॉफिशिएंट आएंगे। अब 4 कॉफिशिएंट कैसे निकालने, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहां जहां नंबर लिखा है वहां वहां इन्वर्टेड ट्रायंगल बना दीजिए, लास्ट में 1 1 ऐड कर दीजिए, और उसके बाद आइए 2 + 1, ये बन जाएगा 3, अगेन 2 + 1 जो कि बन जाएगा 3। नेक्स्ट n की वैल्यू आती है 4,
तो इसके लिए हमारे पास कितने कॉफिशिएंट रख देंगे, अगेन आपके पास 4 है तो कॉफिशिएंट एक बढ़ जाएगा, तो हो जाएंगे हमारे पास टोटल 5 कॉफिशिएंट। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन आपको इन्वर्टेड ट्राइंगल्स यहाँ पे बना देने हैं और लास्ट में लिख देना है 1 1 और इनमें प्लस कर दिए 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 अगेन 4। नेक्स्ट n की वैल्यू 5 होती है तो आपके पास कॉफिशिएंट कितने आ जाएंगे, अगेन आपके पास कॉफिशिएंट एक ज्यादा हो जाएगा इसके, तो 5 है तो कॉफिशिएंट हो जाएंगे 6। अब ये 6 की वैल्यू कैसे निकालनी है देख लीजिए ध्यान से। लास्ट में स्टार्टिंग में 1 डाल देना आपने, बीच में आएगा 4 + 1 5, 4 + 6 10, 4 + 6 10, 4 + 1 5। एंड सिमिलरली n की वैल्यू जब 6 आएगी अगेन आपको इन्वर्टेड ट्राइंगल्स बनाने हैं किसके नीचे, नंबर्स के नीचे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना 1, यहाँ पे लिख देना 1। नेक्स्ट कॉफिशिएंट्स कैसे मिलेंगे, 5 + 1 6, 10 + 5 15, 10 10 20, 10 5 15 और 5 + 1 6, ठीक है। इसी तरह से एक और कैलकुलेट करके दिखाता हूँ n = 7 के लिए। तो यहाँ पे अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, जहां जहां नंबर्स लिखे हैं उनके नीचे आपको इन्वर्टेड ट्राइंगल्स बना देने हैं और क्या करना है, लास्ट में और स्टार्टिंग में 1 लगा देना है। 6 + 1 7 होता है, 15 + 6 21 होता है, नेक्स्ट 35 आ जाएगा, नेक्स्ट इनको प्लस कर दीजिए फिर से अगेन 35 आ जाएगा, 15 और 6 21 हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे a + b की होल पावर 4 आती है। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आता है a + b की होल पावर 4, तो आप 4 के लिए आपको पता ही है हमारे पास ये कॉफिशिएंट है, तो सबसे पहले आपको लिखना है 1, ठीक है। नेक्स्ट आई टोल्ड यू कि a की पावर घटानी है b की पावर बढ़ानी है, तो पहले a की पावर फुल कर दीजिए 4, तो b की पावर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट कॉफिशिएंट क्या आ रहा है आपके पास 4, ठीक है। a की पावर 1 कम कर दीजिए, 4 से 3 होगी और b की पावर 1 बढ़ा दीजिए। याद रखिए दोनों का सम हमेशा n के बराबर होना चाहिए, जो पावर्स का सम है वो हमेशा हर स्टेप में कितना होगा, n के बराबर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है 6, तो a की पावर हो जाएगी 2, b की पावर हो जाएगी 2, ठीक है। a की घटा रहा हूं, b की मैं इंक्रीज कर रहा हूं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 4, तो a की पावर हो जाएगी 1, b की पावर हो जाएगी 3 और इसी तरह से लास्ट हो जाएगा 4, a की पावर 0 और b की पावर 4। सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास क्योंकि लास्ट ऑप्शन 1 था। सिमिलरली इसी तरह से हम a + b की होल पावर 5 कर लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, अगेन देख लीजिए 5, तो दैट मींस कॉफिशिएंट एक ज्यादा आएगा, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास कॉफिशिएंट 6 हो जाएंगे। अब 6 कॉफिशिएंट के लिए ये रहा हमारे पास, ठीक है। 5 की लाइन ये रही ना, तो लिख लीजिए 1 a की पावर 5, b की पावर 0। नेक्स्ट 5 a की पावर कम कर दीजिए, b की पावर 1 बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट 10 है, तो a की पावर 1 कम कर दीजिए, b की पावर बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट अगेन 10, a की पावर 2 हो जाएगी, b की पावर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट 5 आया कॉफिशिएंट, a की पावर 1 हो जाएगी, b की पावर 4 हो जाएगी एंड एट लास्ट 1 a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर मैक्सिमम दैट इज 5 हो जाएगी। तो सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट a + b की होल पावर 6, a + b की होल पावर 7। तो ये हमारे पास पास्कल जो ट्राइंगल है, ये हमारा जो बायनोमियल वाला जो एक्सपेंशन होता है काफी बड़ा, उसमें हर एक में कॉफिशिएंट्स को हमने इजीली कैलकुलेट करने में मदद कर देता है। तो आई होप ये चीज आपको पसंद आई होगी और अच्छा समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो को मैं इतना ही रखूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे हमारे इसके बेसिस पे कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ हम लोग क्वेश्चंस लेंगे जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे और कुछ हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप कर लीजिए सबकी प्रैक्टिस और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए न्यू वीडियोस आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।